ओके, लेक्चर नंबर 5, टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस। ये आईपी वर्जन 6 सीरीज का 5th लेक्चर है। इसमें आपको बताया जाएगा टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस की, यूनिकास्ट एड्रेस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जिनकी हम बात करेंगे अभी, हम बात करेंगे केवल ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की, लिंक लोकल एड्रेस की और यूनिक लोकल एड्रेस की, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर में अभी मैंने ये इस चार्ट में आपको बताया था आईपी वर्जन 6 के जो एड्रेसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। यूनिकास्ट एड्रेस होता है, मल्टीकास्ट होता है एंड एनीकास्ट होता है। अभी हम बात करेंगे एनीकास्ट में। एनीकास्ट में 6 टाइप के आईपी एड्रेसेस आते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर भी हम जो अभी बात करने जा रहे हैं, जो ये लेक्चर है वो केवल है ग्लोबल यूनिकास्ट के लिए, लिंक लोकल के लिए एंड यूनिक लोकल के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो बच्चे लूप बैक, अनस्पेसिफाइड और एम्बेडेड, इनके बारे में बाद में बताऊंगा, इनके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें जो बात करनी है, जिनके बारे में बताया जाएगा, वो केवल है ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस और यूनिक लोकल एड्रेस, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आपका आईपी वर्जन 4। मुझे पता है सबको आईपी वर्जन 4 पता होगा क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर जिसे नहीं पता होगा उन्हें भी पता लग जाएगा और जिसे पता है उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिकली आईपी वर्जन 4 होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा आईपी होता है पब्लिक, एक हमारा आईपी होता है प्राइवेट, ठीक ना। बेसिकली जो पब्लिक आईपी होता है ये इंटरनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, और जो प्राइवेट होता है ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होता, ये लोकल एरिया, लोकल लैन के लिए यूज़ किया जाता है। लोकल जैसे कि आपके 10, 15, 20, 50 कंप्यूटर हैं और आपस में कम्युनिकेट कराना है, इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा है, तो उन्हें आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। अगर आपको नेट से कम्युनिकेशन कराना है तो उसके लिए आपको पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कुछ तरीके हैं जिनसे प्राइवेट आईपी को भी हम कम्युनिकेट करा सकते हैं, लेकिन वो करवाएंगे हम नेट के थ्रू। नेट यूज होगा उसके अंदर या पैट यूज होगा, ठीक है ना। नेट यूज होगा अगर प्राइवेट को हमें कम्युनिकेट कराना पब्लिकली, तो सॉरी पैट, पैट यूज होगा। एंड नेट स्टैंड फॉर होता है एनएटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इनकी हेल्प से हम प्राइवेट आईपी को पब्लिकली कम्युनिकेट करा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं कि आईपी वर्जन 4 में रेंज क्या थी और क्लास क्या थी। बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं आईपी वर्जन 4 में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास टी और क्लास सी, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा। 5 क्लासेस होती हैं और जो इनकी रेंज होती है वो भी मैं अभी नीचे बताऊंगा इनकी रेंज क्या होती है। उससे पहले मैं बता दूं, आईपी वर्जन में जो क्लास ए बी सी होता है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, और जो डी और ई होता है ये हम यूज़ नहीं करते, ये ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए यूज़ होती है। और जो क्लास डी होती है ये ओनली फॉर मल्टीकास्टिंग, ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि मल्टीकास्ट क्या होता है और मल्टीकास्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मल्टीकास्ट एड्रेस कहाँ यूज़ होते हैं। बेसिकली जो मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं वो हम प्रोटोकॉल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता हो रिप प्रोटोकॉल हो गया, OSPF प्रोटोकॉल हो गया, EIGRP हो गया, है ना। इन प्रोटोकॉल्स में यूज़ करते हैं। जैसे OSPF में जो यूज़ होता है, OSPF में जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ होता है वो होता है 224.0.0.5 और 6, ये होता है हमारा OSPF में। ऐसे ही रिप में होता है 9 और EIGRP में होता है 10। बट स्टार्टिंग जो होगी वो 224 से ही होगी, 224, क्योंकि 224 की रेंज होती है हमारे मल्टीकास्ट एड्रेस में, 224.0.0.10 और 224.0.0.09, ठीक है ना। ये हमारे यूज़ होते हैं प्रोटोकॉल्स में, ये हम प्रोटोकॉल्स में यूज़ करते हैं फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए। ये जब आप आगे CCNA या CCNP में पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं, इनका क्या पर्पज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है, आईपी वर्जन 4 की रेंज क्या है। बेसिकली आईपी वर्जन 4 जो है इनमें बेसिकली 3 क्लासेस यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन ABCDEF इन सब की रेंज अलग होती है। ए की रेंज होती है 1 से 126 तक, बी की रेंज होती है 128 टू 191 तक, सी की जो रेंज होती है 192 से 223 तक, डी की जो रेंज होती है वो 224 से 239 तक,
और जो ई की रेंज होती है वो होती है 240 से 255 तक, ये इनकी रेंज होती है। ये होते हैं हमारे पब्लिक आईपी, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ पब्लिक आईपी। ठीक है, जो आईपी वर्जन 4 में होते हैं, जो प्राइवेट आईपी वर्जन 4 के जो प्राइवेट आईपी होती है उनकी ये रेंज होती है ए, बी और सी की। ए की रेंज होती है हमारी 10.0.0.0 टू 10.0.255.255.255। ये क्लास ए की रेंज है, ये हम यूज करते हैं ओनली फॉर पब्लिक। इन्हें हम ओनली फॉर प्राइवेट, इन्हें हम ये आईपी राउटेबल नहीं होते, इन्हें हम इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही क्लास बी में होता है 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। ये भी यूज होता है, ये बी क्लास के लिए यूज होता है, और ये भी प्राइवेट आईपी है, इन्हें हम पब्लिकली कनेक्ट नहीं कर सकते। ये ओनली फॉर, ये जो तीनों आईपी हैं ए बी सी प्राइवेट आईपी, ये ओनली फॉर लोकल एरिया कनेक्शन के लिए होते हैं, लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है ना, प्राइवेट नहीं दे सकते, प्राइवेट यूज नहीं कर सकते, ये आईपी राउटेबल नहीं होती है। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा वर्जन 6 में यूज होता है। जो हमारी ग्लोबल यूनिकास्ट है, ये हमारा पब्लिक आईपी है। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होता है, ये हमारा पब्लिक आईपी होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ बताया था, ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी जो बताया था ना, पब्लिक आईपी क्या होता है और प्राइवेट आईपी क्या होता है, ये सेम होता है। जो पब्लिक आईपी होता है वो हमारा होता है ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, जो आईपी वर्जन 6 में ग्लोबल यूनिकास्ट जैसे बोलते हैं। ये राउटेबल भी होता है और इसे हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। और जो इसकी स्टार्टिंग रेंज होती है वो होती है 2001 सेमीकोलन सेमीकोलन स्लैश 16 से। 16 आपको पता है, 16 होता है आईपी वर्जन 4 में 8 सेगमेंट होते हैं, जिसमें एक सेगमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 16, ठीक है ना। और इस 16 की जो वैल्यू होती है, जो 16 एक सेगमेंट में जो 16 वैल्यू होती है, इसमें जो 4 बिट्स होते हैं, 4 जो बिट्स होते हैं, उन एक बिट्स की वैल्यू होती है 4। जैसे कि यह देखो, ये 2 की वैल्यू भी 4 होगी, ठीक है ना, इस 0 की भी वैल्यू 4 होगी, इस 0 की भी वैल्यू 4 होगी, और 1 की भी वैल्यू 4 होगी। जब इन्हें आप प्लस करोगे तो 16 आएगा, है ना। जो इनकी जो वैल्यू होती है वो 2001, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिकली जो इनकी जो रेंज होती है वो 2000 होती है, बट जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपने कहीं भी लिखा देखा है 2001, दैट मीन्स ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ये राउटेबल है, ये इंटरनेट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ओके, अब मैं बात करता हूँ यूनिक लोकल एड्रेस की। यूनिक लोकल एड्रेस, ये यूनिक लोकल एड्रेस और लिंक लोकल एड्रेस, ये दोनों ही प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। ये प्राइवेट के लिए, ये दोनों राउटेबल नहीं है, दोनों इंटरनेट पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आईपी वर्जन 4 में था प्राइवेट और पब्लिक, तो ये आप ग्लोबल यूनिकास्ट हो गया आपका पब्लिक आईपी, और ये यूनिक लोकल एड्रेस और लिंक लोकल एड्रेस हो गया आपका प्राइवेट आईपी, ठीक है ना। ये दोनों नेटवर्क, ये दोनों जो एड्रेसेस होते हैं ये इंटरनेट पे नहीं जाते, ये राउटेबल नहीं होते हैं, इन्हें यूज एज ए प्राइवेट के लिए किया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जो लिंक लोकल एड्रेस होता है आईपी वर्जन 6 में, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, अगर आपने 4 सिस्टम में 10 सिस्टम 100 सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं आपस में इंटरनेट, जैसे कि मानो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है आपके पास, नॉर्मल कनेक्ट कर रखे हैं 100 सिस्टम, और इस पर आपने आईपी नहीं दिया, आपके पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तब भी अगर आप उसमें आईपी वर्जन 6 इनेबल करेंगे तो सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे, क्योंकि ये आईपी वर्जन 6 की एक खासियत है। जो आईपी वर्जन 6 अगर इनेबल है तो ये सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेंगे आईपी एड्रेस, लोकल लिंक है सेल्फ कॉन्फ़िगर करेंगे। और जो इनकी रेंज होगी, लोकल लिंक की जो रेंज होगी वो रेंज होगी FE80 सेमीकोलन सेमीकोलन स्लैश 10। जो इनकी रेंज होगी वो स्टार्ट होगी FE80 से। ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर कर लेंगे अपना सिस्टम और आपस में कम्युनिकेशन करने लगेंगे, ठीक है ना। जो और इनकी जो मैंने अभी बताई, जो इनकी रेंज स्टार्ट होती है FE80 से, और यूनिकास्ट ग्लोबल यूनिकास्ट की जो रेंज होती थी वो स्टार्ट होती थी 2000, बट हम जो आईपी देते हैं उसको तो वो होगा 2001, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूनिक लोकल की। यूनिक लोकल भी एक तरह का प्राइवेट आईपी ही है, ये भी राउटेबल नहीं होता, बट ये हम यूज करते हैं डीएचसीपी सर्वर के लिए। जैसे कि आपके पास एक डीएचसीपी सर्वर है,
अगर आपके सिस्टम 400-500 सिस्टम कनेक्ट है तो आपने क्या किया, मैनुअल DHCP सर्वर पे गए, आपने दे दिया कि इस एड्रेस का IP यूनिक लोकल में बता देता हूँ आपको एक बार। यूनिक लोकल आप DHCP सर्वर पे गए, आपने लिखा FC00, यहाँ से एक IP होगा जिसकी रेंज ये होगी, FC00 से होगी और एंडिंग विद कुछ भी हो सकता है, 000 जो भी होगा एंडिंग विद ये होगा। जैसे ही आप सर्वर में देंगे बाय डिफॉल्ट DHCP कॉन्फ़िगर होगा सिस्टम पे और ये बाय डिफॉल्ट अपने IP पिक कर लेगा। ये भी एक तरह के प्राइवेट IP होते हैं, ये वर्क करता है DHCP सर्वर के लिए। और जो लिंक लोकल होता है ये सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेता है IP अपने सिस्टम पे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये जो यूनिकास्ट ग्लोबल है, जो ग्लोबल यूनिकास्ट है, इसमें 64 बिट जो नेटवर्क होता है, बेसिकली जो इसका नेटवर्क प्रीफिक्स होती है वो होती है 48 बाइट्स की, 48 बाइट्स की इसकी प्रीफिक्स होती है। ठीक है ना, ये प्रीफिक्स वैल्यू होती है। प्रीफिक्स क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, प्रीफिक्स थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। प्रीफिक्स होता है बेसिकली नेटवर्क। ठीक है, प्रीफिक्स होता है नेटवर्क, ये नेटवर्क के लिए होती है। 16 बिट होगी, ये होगी आपकी सबनेट के लिए, तो टोटल हो गया 64 बिट। ठीक है ना, और जो लास्ट के 64 बिट होती है वो होती है हमारी इंटरफेस आईडी। ये भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक आईपी लिखी हुई है, ये देखो एग्जांपल दिया मैंने, एक आईपी लिखी हुई है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा एक नेटवर्क है आईपी वर्जन 6 का। ठीक है ना, इसकी जो बिट्स हैं वो 48 बिट्स की, 48 बिट्स होती हैं इस प्रीफिक्स की, इस नेटवर्क की। ठीक है ना, 48 बिट्स। और जो ये इसकी जो 16 बिट है ये होती है सबनेट के लिए, और बाकी जो 64 बची हुई ये होती है इंटरफेस आईडी के लिए। ठीक है ना, अब ये ग्लोबल प्रीफिक्स सबनेट और इंटरफेस आईडी क्या होता है,